अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब। मैं हूं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी। बज़्म आइना वकील साब पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आइना वकील साब पोस्ट। आज मैं कुछ तबसरे के साथ आया हूं। कल शाम बाद नमाज मगरिब एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ ख़ान अपने कारपोरेटर्स से, अपने सचिवालय के चाहने वालों से, मानने वालों से बात करते हुए ये कह रहे थे कि जो सीएम का डिसीशन होगा वही फाइनल डिसीशन होगा। यानी अगर एमएलए कैंडिडेट, एमएलए टिकट की बात की जाए कर्नूल की, तो जिसे भी सीएम साहब देंगे उसका साथ हमें देना होगा और हमको जो है उसे जिताना होगा। और साथ साथ हमको, हमारा यही मकसद है कि हम जगन को सीएम बनाएं, जगन साहब को सीएम बनाएं। ऐसे अल्फाज रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान साहब के उस ऑडियो में सुनाई दिए। तो जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया इस बारे में कि क्या ये ख़बर सही है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि यकीनन ये ख़बर सही है। अगली सीट जिसे भी होगी उसको जो है हम तायीद करना चाहिए। हमारे हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, क्योंकि पार्टी का जो आर्डर होता है, पार्टी का जो डिसीशन होता है, उसे फ़ॉलो करना मेरे लिए लाज़मी है। तो काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि एक पार्टी के वर्कर होने की हैसियत से पार्टी में उन्होंने जो है जो काम अंजाम दिया है एमएलए बनकर, वो होने की वजह से उन्होंने ये कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर और पार्टी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से जो भी वो फैसला लेंगे उसका जो है उन्होंने साथ देंगे। इसी के साथ साथ सवाल ये पैदा हुआ कि अगला कर्नूल का एमएलए कौन होगा। तो अगला कर्नूल का एमएलए कौन होगा, इसी बात पर चर्चा करते हुए कुछ एक रसूखदार लोगों ने जिनका ताल्लुक़ सीएमओ से है, जो आते जाते रहते हैं सीएमओ को, उनसे जब हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 4 नाम जो हैं सीएम के टेबल पर हैं कर्नूल टिकट के लिए, कर्नूल वाईएसआरसीपी कैंडिडेट के लिए, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर इलियास साहब का है और दूसरा नाम इम्तियाज़ सर का है, आईएएस ऑफिसर हैं, उनका है। तीसरा नाम पुला बशीर साहब का है, जो पीआरओ हैं पुलिस के और पुलिबंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर भी हैं। और इसी तरीके से चौथा नाम जो है कर्नूल की जानी मानी शख्सियत अहमद अली ख़ान साहब का भी है। यानी ये इन चारों में से कोई भी कर्नूल का एमएलए जो है बन सकता है या टिकट हासिल करने के बाद एमएलए बन सकता है। ये जो 4 कैंडिडेट हैं, ये चारों कैंडिडेट जो है वाईएसआरसीपी के वाईएसआरसीपी जो है इन्हें सेलेक्ट करे, किसी एक को भी सेलेक्ट करके कर्नूल की टिकट दे सकती है। लेकिन 99% अवाम का और सियासतदानों का ये मानना है कि डॉक्टर इलियास साहब को ये टिकट जो है कन्फर्म हो चुकी है। माना ये जा रहा है सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया में, दीगर टेलीविज़न चैनल्स में डॉक्टर साहब का नाम हाईलाइट हो रहा है कि डॉक्टर इलियास साहब को जो है टिकट दी जाने वाली है और वाईएसआरसीपी के अगले कैंडिडेट कर्नूल से एमएलए टिकट के लिए होंगे। तो वक्त ये बताएगा कि वो कितने भारी पड़ सकते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट हैं एएमडी इम्तियाज़ साहब, वो आईएएस ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस रखते हैं। उनकी सर्विस के बदौलत बहुत सारे अवार्ड्स जो है हमारे स्टेट्स को आए हैं और एक निहायत ही रहमदिल, हमदर्द इंसान हैं। जब भी हमने उनसे मुलाकात की कर्नूल के दौरे के दौरान, सर जब भी आते हैं तो हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनके पास तो दरख्वास्तें लेकर आते हैं और वो चुटकियों में हल करते नज़र आते हैं। अगर उन्हें भी सीट आती है तो खैर मकदम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं और इसी तरीके से हमारे आईएएस ऑफिसर एएमडी इम्तियाज़ साहब भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उन्हें भी दिया जा सकता है। अगर पुला बशीर साहब की बात की जाए तो शेख पुला बशीर साहब कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं, स्टेट में उनकी काफ़ी चलती है। वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी से काफ़ी करीब माने जाते हैं और काफ़ी करीब भी हैं। उनके भी काफ़ी अच्छे समाजी काम हैं, लेकिन वो साइलेंटली करते हैं। अगर उन्हें भी सीट आती है तो वाईएसआरसीपी की जानिब से तो आवाम जो है उसका भी इस्तेकबाल करेगी। जब अगर हम
चौथी सीट की बात, चौथा रुकन जो अहमद अली खान साहब हैं, वो भी काफ़ी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, उनको भी अगर सीट आती है तो कोई हैरानी की बात नहीं। यानी वाईएसआरसीपी ने 4 कैंडिडेटों को अपने तरफ जो है रखा है, फैसला आज या कल में होने वाला है, शायद 2-3 दिन भी लग सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लेकिन अवाम जो सियासी शऊर रखते हैं, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इलियास साहब को जो है सीट आ सकती है, और मीडिया में भी इस तरीके के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन टीजी भरत जो तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट हैं कर्नूल से, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनके वालिद साहब मिनिस्ट्री भी कर चुके हैं, राज्यसभा के रुकन भी रह चुके हैं। तो इस एतबार से, सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो टीजी भरत इन चारों कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी भारी साबित होंगे। एक तरफ जब हफीज़ खान को टिकट न देने की बात लीक हुई तो उनके ना चाहने वालों ने सियासी इख्तलाफ होने की बुनियाद पर मिठाइयाँ तकसीम की। कदीम शहर में चंद एक अफराद ने मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया में सैलाब उमड़ पड़ा, एक तरीके का फ्लड आ गया कि हफीज़ खान ही हमारे कैंडिडेट होने चाहिए। तो अवाम ने सोशल मीडिया के ज़रिए सीएम से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है अपना ख्याल बदलें, किसी और को नहीं बल्कि हफीज़ खान साहब को टिकट दें। खैर, अपोज़ भी कर सकती है अवाम, और जो है प्रपोज़ भी कर सकती है। बहरहाल दो तरफ का भी हम देखने में आया कि जो हफीज़ खान को नहीं चाहते उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, जो हफीज़ खान को दिल से चाहते हैं उन्होंने काफ़ी इज़हार जो है अफ़सोस का इज़हार किया, और बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हुए ये कहे कि वो उनका दिल रो रहा है। बात अब अगर टिकट की जाए, अगर टीजी भरत के सामने खड़ा होना है तो एक पावरफुल आदमी, पावरफुल कैंडिडेट की ज़रूरत है जो हर एतबार से पावरफुल हो। इस बार टीजी भरत के ख़ैमे की अगर बात की जाए, यानी वहाँ के कैंप वालों की बात की जाए, तेलुगु देशम पार्टी के कैंप वालों की, बिलखुसूस टीजी भरत के कैंप की बात की जाए, तो वो लोग अभी से 30,000 की मेजॉरिटी का एक्सपेक्टेशन रखे हैं। ये एक्सपेक्टेशन इन 4 कैंडिडेटों पे के खिलाफ नहीं बल्कि हफीज़ खान के खिलाफ वो कह रहे थे कि अगर हफीज़ खान से भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो 30,000 मेजॉरिटी अब हमें हासिल होगी। इस बात का कहना हमारे टीडीपी के टीजी भरत के खेमे यानी कैंप से ये बात आ रही थी। अब उनका चैलेंज बढ़ गया है, अब वो कह रहे हैं कि हफीज़ खान के अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट आता है सामने तो उनकी 50,000 मेजॉरिटी होगी, ऐसा उनके चाहने वालों का कहना है। ये किस हद तक कामयाबी हासिल होगी, कितनी मेजॉरिटी हासिल होगी, ये वक्त बताएगा। जब हमने इसके मुताल्लिक़ हमारे करनूल की मशहूर शख्सियत जमशेद अली ख़ान साहब से बात की एनालिसिस के लिए, क्योंकि एक बेहतरीन एनालिसिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्द जो है अपनी राय का इज़हार करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी वक्त दरकार है। अब और थोड़ा वक्त अगर गुज़रा तो कह सकते हैं कि किसको कितनी मेजॉरिटी आएगी और कौन जो है इलेक्शन यहाँ का जीतेगा। बात अगर देखी जाए तो हकीकी बात यह है कि रियासत के अंदर वाईएसआरसीपी का ग्राफ दिन ब दिन गिरता नज़र आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ टीडीपी और तीसरी तरफ एम्प्लॉइज़ दिन ब दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो दूसरी जानिब वाईएसआरसीपी ये कह रही है कि हमने जितने भी वादे किए थे वो पूरे कर दिए। अगर हम कर्नूल की बात करें तो वाईएसआरसीपी के अलावा, तेलुगु देशम पार्टी के अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। अन्ना वाईएसआरसीपी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो सत्तार नाम उनका है, जो एक अच्छे एडिटर भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने भी ये चैलेंज किया है कि उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। दीगर अगर सियासी पार्टियों की बात की जाए तो एमआईएम पार्टी, इंडिपेंडेंट, कांग्रेस, इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है कंटेस्ट के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए, ये मानकर चला जाए कि टीजी भरत के ख़िलाफ़ अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो यकीनन ये इस बार का इंतखाब, इस बार का इलेक्शन
काफ़ी जो है मज़ेदार होगा, क्योंकि दो भी एक जानिब जो है माइनॉरिटीज़ ये चाहेंगे कि मुसलमान यानी एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को जो है कामयाबी हासिल हो। दूसरी जानिब यानी तेलुगु देशम पार्टी में भी काफ़ी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ जो है तीजी भरत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, फ़ैसला जो है आप खुद ही कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि इस बार का इलेक्शन काफ़ी पुरसुकून हो और जो भी जीते हमारे करनूल के लिए डेवलप जो है करे और हमारा करनूल आगे बढ़े। आप देख रहे थे रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी चंद बातें बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर मैं ये बातें बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, मेरे इस लिंक को जो है शेयर कर सकते हैं। और आप भी अगर अपने सियासी ख़यालात को उजागर करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर जो है हम आपके सियासी ख़यालात को अपने चैनल में जगह देंगे। खुदा हाफ़िज़।